Hello everyone, we are back with our second video. This is Rashmi Jain, CS Rashmi Jain from Perfect Classes. So we will going to continue our chapter, that is first chapter, Introduction to Accounting. हमने previous जो हमारी first video थी उसमें हमने क्या सीखा था? Accountancy है क्या? Accountancy is a business language. फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी व्हाट एग्जैक्टली अकाउंटिंग मीन्स इज. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, किस चीज की कला है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, जो इन टर्म्स ऑफ मनी विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. ये हम पढ़ चुके हैं. फिर हमने पढ़ा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स व्हाटसोएवर यू वांट टू से. उसमें हमने एक पढ़ा था आई एम रश्मि CS हैविंग AC. यही करा था. मतलब पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है. फिर उसे मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मनी. फिर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे कौन सी बुक में? जर्नल बुक में. फिर हम उसे क्लासिफाई करेंगे लेजर में. फिर हम उसे समराइज करेंगे 3 चीजों में. फिर हम एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे. हम लोगों को, यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे. जब मैंने लास्ट पॉइंट बताया था, जब हम कम्युनिकेट करेंगे, आई एम जस्ट रीडिंग आउट द पॉइंट ऑफ दैट इज कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग का मतलब पेज नंबर 1.2 लास्ट. कम्युनिकेटिंग मीन्स फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू इट्स यूजर्स. एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर, internal user and external user. Done. Internal users and external users. Internal users means within the company. ऐसे बंदे जिनको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो डाटा कंपनी के अंदर ही चाहिए, यूज करना है. और एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर वाले. तो वही हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं. दैट इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग information, internal users and external users. Guys, internal users में there are 3 points, that is owner, management and employees. एक बात था, कंपनी के अंदर ऑनर मतलब वो इंसान, वो प्राणी जिसने क्या लगा रखी है? कैपिटल. क्या लगा रखी है? कैपिटल. नाउ दिस कैपिटल वर्ड इज न्यू टू यू. You don't know the meaning of capital. मैं कैपिटल को हिंदी में बोलूं, that is लागत. तूने कितना पैसा लगाया हुआ है अपने काम में, that is capital. हम ये टर्म बहुत अच्छे से पढ़ेंगे in second chapter, that is basic terms. वैसे कैपिटल का मतलब ये होता है जिस काम को चलाने के लिए बेसिक इन्वेस्टमेंट जो तुमने की होती है, वेदर वो फर्नीचर लाने में हो, कैश में हो, कुछ भी हो, दैट इज कैपिटल. तो ऑनर ने कैपिटल लगा रखा है, अपना पैसा लगा रखा है. पैसा लगा रखा है तो उसका दिल धक 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 कर रहा है. रिस्क है उसके उसमें कि हुई कभी मेरा पैसा डूब ना जाए. तो उसको तो इंटरेस्ट होगा ना कि तुम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में ये क्या होते हैं, ये सब कुछ बताऊंगी. बट बेसिकली जो हमने वो 3 पॉइंट पढ़े थे ना, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये वो स्टेटमेंट्स हैं, वो अकाउंट्स हैं जिनसे हमें फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी पता चलती है कि कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कंपनी के पास कितना पैसा खुद का है, कितना उधारी का है, कंपनी ने कितने रुपए की बिल्डिंग खरीद रखी है, कंपनी ने क्या खर्चे करे पूरे साल में, कंपनी के पास किस तरीके की इनकम आई. ये सब कुछ हमें वहां से, ये सारा डाटा हमें उस फाइनेंशियल डाटा से मिल जाता है. समझ आया? तो ऑनर ने क्या लगा रखे हैं? पैसे. तो उसका दिल धक धक कर रहा है, उसको रिस्क लग रहा है कि मेरा पैसा डूबेगा या उभरेगा. तो उसको तो पक्का उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, फाइनेंशियल डाटा में इंटरेस्ट होगा. तो फर्स्ट इंटरनल यूजर इज ओनर.
because the owner has contributed the capital, and as he or she has contributed the capital, the risk is associated with that person. तो उसको जानना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी क्या है, वेदर द कंपनी इज इन प्रॉफिट और लॉस. समझ आया? द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मतलब एक कंपनी कभी एक इंसान से नहीं चलती. मान लो एक ये कंपनी है, ये ए है ओनर, इसके नीचे 4 या 5 तरीके की टीम बैठी हुई है. सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे हैं. इनको बहुत सारे टाइप के डिसीजन लेने होते हैं. तो डिसीजन कैसे लेंगे? मान लो सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हूं मैं प्रोड्यूस कर रही थी कुर्ती. मैं क्या प्रोड्यूस कर रही थी? कुर्ती. तो मैं एक बार देखूंगी ना पिछले साल के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, देखूंगी ना कि मेरी सेल्स कितनी बढ़ी, मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, मुझे अपनी क्वालिटी बढ़ानी चाहिए घटानी चाहिए. आई हैव टू टेक लॉट्स ऑफ डिसीजन. The management of the company has to take so many decisions which are related to that data, accounting information. उनको वो information देगी तभी तो वो decision ले पाएंगे ना. तो second one is management. The third one is employees and workers. What do you mean by employees and workers? जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो उस कंपनी को सर्व कर रहे हैं, उनको भी तो पता होना चाहिए कि कंपनी का लेवल क्या है, कंपनी कितने पानी में है. कंपनी से कहो कंपनी बोनस दे दे, कंपनी कहे नहीं, ये तो कोविड की वजह से हमने कुछ प्रॉफिट कमाया ही नहीं, हमारे पास इस बार बोनस देने के लिए नहीं है, इनफैक्ट हम तो तुम्हें 50% सैलरी देंगे. अच्छा जी, मान गए वो लोग. और क्या देखते हैं, बैलेंस शीट में तो प्रॉफिट पिछले साल से भी ज्यादा है, तो यानी उन्होंने बुद्धू बना दिया. तो इसीलिए वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को भी इंटरेस्ट रहता है कि तुम्हारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बोनस क्या है, उनके ड्यूज क्लियर हुए क्या. अच्छा, एक वर्ड सुना है तुमने पीएफ? कभी पीएफ, प्रोविडेंट फंड. क्या और वो रिटायर हुआ था, उसको 1 करोड़ पीएफ मिला, कभी अगर सुना हो तो. पीएफ क्या होता है? अगर मान ले मेरी कंपनी में 4 बंदे काम कर रहे हैं, मैंने चारों बंदों की 50-50 हजार सैलरी कर रखी है, और मैं कह रही हूँ यार हर महीने ना तुम ऐसा करो 4-4 हजार रुपए मुझे दे दो, मैं तुम्हारा प्रोविडेंट फंड डाल देती हूँ, जब तुम रिटायर होगे वो सारा पैसा मैं तुम्हें प्रोविडेंट फंड कर दूंगी. तो वो क्या है? अगर मैं वो उनसे पैसा लेती हूँ तो वो भी तो अपनी बैलेंस शीट में लिखूंगी ना. अभी इतना टेक्निकल समझ नहीं आएगा, बट जब हम थोड़े 15-20 क्लासेस ले चुके होंगे तो तुम्हें ये वाला जो मैंने एग्जांपल दी है बहुत अच्छे से समझ आएगा. बट एम्प्लॉयज और वर्कर्स जो होते हैं वो इंटरेस्टेड रहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, फाइनेंशियल डाटा में, कि कंपनी की पोजीशन क्या है, क्या कंपनी के हालात हैं बोनस देने के, या कंपनी हमें बुद्धू बना रही है. समझ आया? तो दीज 3 कैटेगरी which are the internal users of the accounting information or the financial data: owner, management, employees and workers. Get it? Now the next one is external users. मतलब वो कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहे, कंपनी के अंदर के मेंबर्स नहीं है, कंपनी के बाहर वाले बंदे हैं, बट फिर भी उनको इंटरेस्ट रहता है, दे वांट टू नो आवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. अब कौन? मेरा परफेक्ट क्लासेस है, मैं तुम्हें बताऊंगी कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है. बट अगर तुम मान लो गवर्नमेंट हो, तो गवर्नमेंट को तो मुझे बताना पड़ेगा ना. गवर्नमेंट को तो मुझे टैक्स देना है, जीएसटी है, वैट तो चलो अब नहीं है, जीएसटी है, सर्विस टैक्स है, इनकम टैक्स है, तो मुझे गवर्नमेंट को तो बताना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा, अपना बैलेंस शीट दिखा. समझ आया? और दे हैव टू, और क्योंकि जब हम प्रस्ताव मतलब जब हम उनको शो करते हैं कि ये देखो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, तभी तो नेशनल इनकम निकल पाती है कि पूरे नेशन की कितनी इनकम हुई. उस बेसिस पे तो निकालते हैं, उस बेसिस पे तो हमसे टैक्स लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं गई बैंक के पास या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कि प्लीज मुझे लोन दे दो, परफेक्ट क्लासेस को 20 लाख का लोन दे दो. वो कहते हैं ठीक है, ले जा. वो मेरे लेवल भी तो चेक करेंगे ना, वो मेरा स्टेटस चेक करेंगे, बहुत कुछ एनालाइज करेंगे. तो उन्हें क्या चाहिए होगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. द बैंक, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल आस्क फॉर द
ओके तुम अपना ऐसा कर बैलेंस शीट दिखा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखा 10 साल का, मैं देखू तू कितना कमाती है कितना नहीं कमाती, उस बेसिस में तुम्हें पैसा दूंगा। मतलब क्या है, बहुत सारे बाहर के बंदे भी ऐसा होते हैं जिन्हें जानना होता है कि तुम्हारे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें क्या लेवल है। डन। अब मान लो मैं कंपनी हूँ रिलायंस या यस बैंक कंपनी हूँ, तो उसके शेयर निकलते हैं, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं ऐसे ही शेयर खरीद लूंगी, मैं ऐसे ही इन्वेस्ट कर दूंगी? नहीं करूंगी। मैं पहले क्या देखूंगी, उस कंपनी को चेक करूंगी कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना सेंसेबल है अभी नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, जाके उसे की प्रॉपर्टी देखूंगी, अच्छा इतनी अच्छी बिल्डिंग है तो अच्छी पाएगी, नहीं, उसके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उनके फाइनेंशियल डाटा देखूंगी 2 साल के 3 साल के, कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना मेरे लिए अच्छा है भी या नहीं है। तो इन्वेस्टर्स, अब मैं एक बार यहाँ पे करती हूँ, banks and financial institution, as they have to provide the loans, they have to check the level of the organization or the company or the firm, कि वो कितना ऑलरेडी पहले से ही मेरे पास बहुत सारा लोन है, वो बैलेंस शीट में दिखेगा कि मैंने तो ऑलरेडी 50 लाख का लोन दे रखा है, तो मुझे बैंक देगा लोन, कहेगा घर बैठ, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स मतलब जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, और पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो करना चाहते हैं। जो मैंने ऑलरेडी शेयर खरीद रखा है यस बैंक का, तो भी मैं बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखूंगी, और अगर मैं करना चाहती हूँ तो भी मैं देखूंगी, दोनों केसेस में देखूंगी। ठीक है। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल, उन्हें रिस्क लेवल देखना होता है। डन। तो ये 2 पॉइंट समझ आए। अच्छा, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज का भी मैं पॉइंट समझा चुकी हूँ, ये समझ आया। देन इज क्रेडिटर, नाउ दिस इज ऑल्सो अ न्यू वर्ड फॉर यू, दैट इज क्रेडिटर, दैट इज क्रेडिटर। ये भी हम, ये दोनों हैं हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर? क्रेडिटर वो इंसान होता है या वो संस्था या वो कंपनी या कुछ भी वो जिसको मुझे पैसा देना है, मुझे मतलब इस कंपनी को, इस बंदे को पैसा देना है। मान ले आई एम परफेक्ट क्लासेस और मुझे परफेक्ट क्लासेस छोड़ो, मैं ऑनर हूं कुर्तियों का, और मैंने मिस्टर ए से माल ले लिया बट पैसा नहीं दिया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर। क्या हो गया, क्रेडिटर, बिकॉज मुझे उससे पैसा देना है। अगर मान ले मुझे उसको पैसा देना है, तो जो वो बंदा है, मतलब जो जिसने पैसा दिया हुआ है मुझे, तो वो भी तो कहेगा यार मुझे इसकी फाइनेंशियल पोजीशन जरूर चेक करनी चाहिए, कि मुझे पागल तो नहीं बना रहा, 4 साल से पैसा ले रखा है और फाइनेंशियल पोजीशन चेक करी, वाओ 4 साल से तो बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, फिर भी मुझे पैसा नहीं दे रहा है। या फिर क्रेडिटर वो जो होगा, अच्छा इसका अच्छी पोजीशन है, चल उधारी पे पैसा ले ले। समझ आया? तो क्रेडिटर हमेशा बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस, उसकी औकात जरूर चेक करेगा कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, मतलब पैसा चुकाने की औकात कितनी है। तो वो क्रेडिटर जरूर चेक करेगा, और वो कैसे चेक करेगा, बाय सीइंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बाय नोइंग द फाइनेंशियल डाटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना, बैलेंस शीट देखना, ये सब। तो ये चारों पॉइंट समझ आए, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट। नाउ रिसर्चर्स, जो बहुत टाइप की अलग अलग बंदे होते हैं ना, अलग अलग कंपनीज की रिसर्च करते रहते हैं, तो उनको भी ये डाटा चाहिए होता है। कंज्यूमर, वाई कंज्यूमर, ये कुर्ती वाला मैं कुर्ती बेच रही हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 कंज्यूमर है जो कुर्ती खरीद रहे हैं, वो देखेंगे, उनको भी देखना है, डाटा देखना है कि वो कितना खर्चा करते हैं, उनका कितनी कॉस्टिंग आती है, क्या वो हमसे फेयर प्राइस चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, घोटाला तो नहीं कर रहे, उनका लेवल देखना। तो कंज्यूमर भी इंटरेस्टेड रहते हैं। डन। नाउ पब्लिक मतलब आम जनता। आम जनता मतलब एक ऐसा बंदा जो कुर्ती खरीद नहीं रहा है, बट उसको देखना है कि यार ये कंपनी कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, कितना कंट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी को, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे कर रही है, ऐसे तो नहीं कर रही कि हमारा नेचर खराब हो जाए, तो वो भी वो चेक करता है। वो मतलब आम पब्लिक भी चेक कर सकती है, ऑनलाइन होते हैं। ठीक है। तो ये जो मैंने पढ़ाया है टॉपिक, वो आपको पेज नंबर 1.10 पे मिलेगा, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। राइट? समझ आया? पक्का? नाउ वी विल गोइंग टू कंटिन्यू। प्लीज टेक आउट योर बुक्स
and we will going to page number 1.3. What are the objectives of accounting? So, what are the objectives of accounting? अकाउंटिंग का देखो दो चीज है, मैंने यहाँ पर दो लिख रखे हैं. What is the objective of accounting and what is the function of accounting? Guys, somehow both are similar. दोनों आपस में similar हैं. Head points are almost same. अंदर का material is also same. जिस तुम्हें थोड़ा slightly different है, समझना होगा. Objective का मतलब क्या होता है, function का मतलब क्या होता है. Objective means objective of what is the objective of accounting? हम accounting कर क्यों रहे हैं? Why? And what is the function of accounting? अकाउंटिंग करने का मतलब अकाउंटिंग किस तरीके से चल रही है. व्हाट इज द फंक्शन? तो फंक्शन अलग है और ऑब्जेक्टिव अलग है, बट समहाउ बोथ आर सेम. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? यार मैं अकाउंटिंग इसलिए कर रही हूं ताकि मैं मेंटेन कर सकूं सारे रिकॉर्ड्स. एज आई टोल्ड यू, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स. तो सिस्टमैटिक तरीके से अगर मैं रिकॉर्ड करूंगी तो मेरा एक पैटर्न तरीके से होएगा और वो मुझे ही फायदा करेगा. दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड. मैं पेज नंबर बता देती हूं. दैट पेज नंबर 1.3. ठीक है, 1.3. The objective of accounting is to record financial transactions and events of the organization in the books of account in a systematic manner. प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है बिजनेस में, उसको मुझे अच्छे से सिस्टमैटिकली मेंटेन करना है. दिस इज माय ऑब्जेक्टिव. दैट इज व्हाई आई एम डूइंग अकाउंटिंग. और मैं मेंटेन करूंगी तो इट विल हेल्प टू डिटरमाइन मी द प्रॉफिट और लॉस, वेदर माई कंपनी इज इन प्रॉफिट और वेदर द कंपनी इज इन लॉस. और वो प्रॉफिट एंड लॉस किससे पता चलता है? जब मैं कौन सा अकाउंट बनाती हूं? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, जिसे हम क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट. क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट. क्या कहते हैं? थोड़ा मेसी हो गया ना. इनकम स्टेटमेंट. क्योंकि ये जो अकाउंट बना रहे हैं ये हमें इनकम बताती है कि कंपनी की, फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की कितनी इनकम रही. तो आई एम डूइंग अकाउंट. माई ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस एंड माई ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन. डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स औकात, स्टेटस, लेवल. और वो किससे पता चलता है? बैलेंस शीट से. किससे पता चलता है? बैलेंस शीट से. अभी तुम्हें पता नहीं है बैलेंस शीट क्या होती है. बैलेंस शीट जो होती है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है. दिस साइड, ऑलवेज दिस साइड इज एसेट्स एंड दिस साइड इज ऑलवेज लायबिलिटी. अब ना ही तुम्हें एसेट का मतलब पता है और ना ही तुम्हें लायबिलिटी का मतलब पता है. एसेट्स का मतलब ऐसी चीज जो मेरी है, मैं ओन करती हूं, उसकी मालिक मैं हूं. और लायबिलिटी मीन्स टेंशन, जो मुझे पैसा देना है. मान ले मैं परफेक्ट क्लासेस अपनी जगह पे कर रही हूँ. 1 करोड़ की मेरी बिल्डिंग है. आई विल से बिल्डिंग 1 करोड़. बट अगर वो रेंट पे है तो वो बिल्डिंग एसेट नहीं है मेरी. ये बैलेंस शीट, ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि तेरी फाइनेंशियली तू कितनी स्ट्रांग है. समझ आया? अगर मान ले सारे एसेट्स तेरे खुद के हुए तो पता चल जाएगा ना यार, ऑनर तो बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ खुद ही खरीद रखा है. समझ आया? तो यहाँ पे एक बार मैं पढ़ रही हूँ. डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज एज रिलेवेंट फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इट इज इनकम स्टेटमेंट. मतलब वो यही कह रहा है जो मैंने बताया कि इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट. और इसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट. ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट को कहते हैं इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट को कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट. गाइस 1 मार्कर आ सकते हैं. डन.
तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्यों कर रही हूँ अकाउंटिंग? पहला, आई हैव टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड वेरी सिस्टमैटिकली, ऑल द ट्रांजेक्शन आई हैव टू रिकॉर्ड डेट वाइज, and I have to determine the profit and loss of the organization, whether my organization is in profit condition or a loss condition, what is the level of my income. Then I have to determine the financial position, कि मेरे कितने assets मेरे हैं, मेरी financial position strong है नहीं है. Next one is facilitating management. What is facilitating management? अभी बताया था ना. अभी देखो यूजर को मैनेजमेंट में नहीं दिखा था. इंटरनल यूजर मैनेजमेंट क्या करती है इसका, इस डाटा का क्या करती है? It helps to take decision. It helps to take lot of decision. So my objective to do accounting, एक बात आती है, मैं अकाउंट्स प्रिपेयर करती हूँ अपने परफेक्ट क्लासेस के, तो मैं ना हर बार अकाउंट्स देख के ही डिसीजन लेती हूँ कि यार इस बार मुझे क्लास बड़ी करनी चाहिए क्योंकि ना इस बार ज्यादा बच्चे आएंगे, यार इस बार ना मुझे ये वाला खर्चा ना कंट्रोल करना चाहिए, लास्ट ईयर तो मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, यार इस पे तो कोई खर्चा होता ही नहीं है, इस पे मुझे और इन्वेस्ट कर सकती हूँ. मतलब मैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख के ही तो डिसीजन लूंगी ना. तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज इट हेल्प्स इन द मैनेजमेंट टू टेक सेवरल डिसीजन. देन नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर. और दूसरा, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट भी मांगती है, इन्वेस्टर्स भी मांगते हैं, तो मुझे इसलिए भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, बिकॉज आई हैव टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, वेदर इंटरनल और वेदर एक्सटर्नल, मुझे देना पड़ता है, तो इसलिए मैं अकाउंटिंग करती हूँ. प्रोडक्टिव बिजनेस एसेट्स, वही एसेट्स का मतलब क्या होता है अभी मैंने बताया, जो बिजनेस ओन करता है और जिसकी कोई वैल्यू हो. मतलब मान लो, ये मैं चैप्टर 2 में बताऊंगी, एसेट्स का मोटा मोटा मतलब समझ लो कि एसेट्स का मतलब क्या है. तो वो एसेट्स विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस, तो इसलिए मैं अकाउंटिंग करती हूँ ताकि मुझे पता हो कि मेरी चीज क्या है. Another objective of accounting is to have records of assets owned by business, मतलब जिसका मालिक वो खुद हो. Accounting maintain records of assets owned by the business which enables the management to protect them and exercise control. तो protect them and exercise control मतलब उसको देख सके, उसकी देखभाल कर सके मैनेजमेंट कि एसेट्स हमारा है, इसमें कोई ऑल्ट्रेशन तो नहीं चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं चाहिए. समझ आया? दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कि मैं अकाउंटिंग क्यों कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स वेरी सिस्टमैटिकली, आई हैव टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस, आई हैव टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस, ये है ना, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन and providing accounting information to the users whether internal or external, and it also helps to protect the business assets. अब एक बात बताऊं, ये फंक्शन और ऑब्जेक्टिव सेम है. फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग करता क्या है, हम करते क्यों हैं, इसलिए करते हैं, तो वही तो करेगा ना. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, मैं अकाउंटिंग क्यों करूं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग करता क्या है, अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वही सेम पॉइंट. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला दूं तो ये वाला पॉइंट बन जाता है, मतलब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, ये मेरा फंक्शन है. अकाउंटिंग करता क्या है? अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट किसको कहते हैं? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट. और फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट किसको कहते हैं? बैलेंस शीट को. तो accounting has to prepare the financial statement. Done. And this one, facilitating management, it assists the management to take decision. Providing accounting information to the user, ये रहा communicating the financial information to the user. तो ये चारों पॉइंट सेम है जो ये है. इसमें ये एसेट्स वाला पॉइंट नहीं है, और इसमें नया पॉइंट क्या है, वो करता क्या है, अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, वो करता क्या है, इट हेल्प्स टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट. लीगली बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे कानून, बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, जीएसटी, इन सबके अकॉर्डिंग भी हमें एक सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना पड़ता है, जो एज अ एविडेंस इन द कोर्ट हम प्रूव कर सकते हैं. अगर मैं अकाउंटिंग कर रही हूँ, सिस्टमैटिकली सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इट एक्ट्स माई रिकॉर्ड्स विच आई एम मेंटेनिंग एक्ट एज एन एविडेंस इन द कोर्ट फॉर एनी पर्पस. समझ आया?
और उसी बेसिस पे मेरा इनकम वगैरह निकलता है। तो लीगली भी मुझे अकाउंटिंग करनी पड़ती है। समझ आया? पक्का? नाउ आई एम नॉट प्रोसीडिंग फर्दर। एक ये बात समझ लो, ये जो बुक है ये थियोरेटिकल नहीं है। ये तुम्हें लग रही होगी बोरिंग, थ्योरी, बट अकाउंटिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। बट क्योंकि तुम्हारे लिए ऑल अबाउट, तुम 15-16 साल के हो चुके हो और तुमने कभी अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा, तो तुम्हें थोड़ा तो बेस डालना पड़ेगा ना, थोड़ी सी तो नींव डालनी पड़ेगी ना, तभी बिल्डिंग खड़ी होएगी। अगर मैं नींव कमजोर डालूंगी तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाएगी। बहुत पेशेंस से एक दो बार वीडियो देखना, तभी समझ आएगा। गाइस, मैं वीडियो में कभी भी 100% नहीं समझाती हूँ। इट इज always 80, 85, 90%. I always kept something with me so that you can ask a doubt, so that you can join my classes, so that we can discuss the points in our face to face classes जो हम उस पे लेते हैं। ठीक है? ओके, नाउ क्लास इज ओवर। हमने अकाउंटिंग की मतलब पढ़ लिया है, अकाउंटिंग का प्रोसेस, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं, व्हाट आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया है, हमने ऑब्जेक्टिव और फंक्शन पढ़ लिया है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।